जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेस करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी। मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर, स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर, GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है सी सेट प्रिपरेशन के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग यूपीपीएससी प्री 2024 के लिए सी सेट हिंदी के एक महत्वपूर्ण क्लास का डिस्कशन करेंगे। इस सीरीज में हम लोगों ने कई कॉन्सेप्ट को डन कर रखा है। आज एक नए कॉन्सेप्ट अनेकार्थी शब्द के बारे में समझेंगे। यह क्लास अत्यंत महत्वपूर्ण है यूपीपीसीएस के अतिरिक्त अन्य सभी प्रकार के स्टेट पीसीएस एग्जाम और वनडे एग्जाम के लिए। दोस्तों, अगर आपको भी सी सेट से डर लगता है तो डरने की आवश्यकता नहीं है। सी सेट प्रिपरेशन के इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पर सी सेट के सभी कॉन्सेप्ट आपको देखने के लिए मिलेंगे। आज हम लोग हिंदी की क्लास कर रहे हैं। इससे पहले हम लोगों ने रीजनिंग के लगभग 250 प्रश्नों का डिस्कशन कर रखा है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देख लीजिएगा। सी सेट के टॉप 1500 प्रश्नों की सीरीज चल रही है, जिसको आप फॉलो करेंगे तो पेपर चाहे जिस लेवल का है आप आसानी से उसे क्लियर कर लेंगे। आज हम लोग थोड़ा सा डेफिनेशन मतलब डिस्क्रिप्टिव क्लास को देखेंगे, जिसमें परिभाषा के बारे में समझेंगे। इसके बाद एमसीक्यूज की क्लास चलेगी। देखिए, यहाँ पर दिया है अनेकार्थी शब्द, तो इसके बारे में लिखा है ऐसे शब्द जिनके अनेक अर्थ होते हैं उन्हें अनेकार्थी शब्द कहते हैं या फिर वे अनेकार्थी शब्द कहलाते हैं। दूसरे शब्दों में जिन शब्दों के एक से अधिक अर्थ होते हैं उन्हें अनेकार्थी शब्द कहते हैं। अनेकार्थी का अर्थ है एक से अधिक अर्थ देने वाला। तो यहाँ पे अनेकार्थी के बारे में समझाने का प्रयास किया गया। अब कुछ महत्वपूर्ण शब्दों को यहाँ पर दिया गया है जहाँ से अनेकार्थी वाले क्वेश्चन पेपर में देखने के लिए मिलते हैं। तो चलिए हम लोग एक एक करके इन शब्दों के बारे में समझते हैं, ताकि अगर पेपर में कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो हम आसानी से उसे टैकल कर पाए। यहाँ पर दिया अपवाद। अपवाद का अनेकार्थी शब्द होता है कलंक। वह प्रचलित प्रसंग जो नियम के विरुद्ध है उसे अपवाद कहते हैं। मतलब अपवाद का मतलब या तो कलंक होगा या तो ऐसा प्रसंग जो नियम के विरुद्ध है। अतिथि, अतिथि का मतलब होता है मेहमान, साधु, यात्री, अपरिचित व्यक्ति, यज्ञ में सोमलता लाने वाला या फिर अग्नि, राम का पोता या कुश का बेटा, इन्हें अतिथि कहा जाता है। अरुण, अरुण का मतलब लाल होता है। सूर्य होता है, सूर्य का सारथी इत्यादि, ये सब अरुण के अनेकार्थी शब्द हैं। इसी प्रकार विपत्ति, विपत्ति का आपत्ति मतलब होता है विपत्ति या ऐतराज। अपेक्षा, अपेक्षा का अनेकार्थी शब्द है इच्छा, आवश्यकता, आशा इत्यादि। आराम, आराम का मतलब होता है विश्राम, रोग का दूर होना या फिर बाग। अंक, अंक का मतलब होता है भाग्य, गिनती के अंक, नाटक के अंक, चिन्ह संख्या या फिर गोद। आगे दिया अंबर, अंबर मतलब आकाश, अमृत, वस्त्र। अनंत, अनंत का मतलब है आकाश, ईश्वर, विष्णु, अंतहीन, शेषनाग, ये अनंत का तात्पर्य होता है। इसी प्रकार आगे दिया दोस्तों अर्थ, अर्थ का मतलब है भाव, कारण, लिए, भाव, अभिप्राय, धन, आशय, प्रयोजन। नेक्स्ट अवकाश, अवकाश का मतलब छुट्टी, अवसर, अंतराल। आम मतलब आम का फल, सर्वसाधारण, मामूली या सामान्य। अंतर, अंतर का मतलब होता है शेष, दूरी, हृदय या भेंट। देखिए, ये सब बहुत महत्वपूर्ण है, इसको आप जरूर याद करिएगा, पेपर में क्वेश्चन यहाँ से बनता है। आगे दिया अधर, अधर का मतलब होता है धरती, धरती मतलब यहाँ पे दिया है आकाश के बीच का स्थान। पाताल, पाताल नीचा या फिर होठ। आराम का मतलब विश्राम या निरोग होना। उत्तर मतलब उत्तर दिशा, जवाब, हल, अतीत, पिछला, बाद का इत्यादि। अब यहाँ पर क से संबंधित कुछ शब्द दिए, जैसे कर, कर का मतलब हाथ हो गया, टैक्स हो गया, किरण हो गया या फिर सूंड हो गया। काल, काल का मतलब समय, मृत्यु, यमराज। कला, कला का मतलब अंश है, किसी कार्य को अच्छी तरह से करने का कौशल, इसे भी कला कहते हैं। कुशल, कुशल का मतलब खैरियत या फिर चतुर। कल, ये बीता हुआ दिन, आने वाला दिन या फिर मशीन। कर्ण, कर्ण मतलब कुंती के ज्येष्ठ पुत्र का नाम है या फिर कान। काम का मतलब वासना, कामदेव, कार्य, पेशा, धंधा। कनक, कनक का मतलब सोना भी होता है, धतूरा भी होता है और गेहूं भी होता है। इसी प्रकार यहाँ पर ख और ग से संबंधित कुछ प्रमुख शब्द दिए गए, इन शब्दों को देखते हैं हम लोग। यहाँ पर देखिए, ख से दिया है खग। खग की बात करेंगे तो खग का मतलब है पक्षी, तारा, गंधर्व, बाण, ये सब खग होते हैं। खर, खर का मतलब दुष्ट, गधा, तिनका या फिर एक राक्षस। खल मतलब दुष्ट, धतूरा, दवा कूटने का खरल। गढ़, गढ़ का मतलब समूह हो गया, मनुष्य हो गया, भूत प्रेत आदि, शिव के गढ़, पिंगल के गढ़। गुरु का मतलब शिक्षक,
ग्रह विशेष, श्रेष्ठ, बृहस्पति, भारी, बड़ा, भार, ये सब होता है गुरु। गो का मतलब बाण भी होता है, आंख भी होता है, वज्र भी है, गाय भी है, स्वर्ग, पृथ्वी, सरस्वती, सूर्य, बैल इत्यादि। नेक्स्ट दिया है गुड़। गुड़ का मतलब कौशल, सील, रस्सी, स्वभाव, धनुष की डोरी। गति का मतलब चाल, दशा, मोक्ष, हालात, है ना। दोस्तों अगर आप टीम के पेड कोर्सेज से जुड़ना चाहते हैं पीसीएस के कंप्लीट प्रिपरेशन के लिए, तो इन दिए गए नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप करके आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त प्ले स्टोर से स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एप्लीकेशन इंस्टॉल करना ना भूलेगा दोस्तों। एप्लीकेशन के माध्यम से अगर आप किसी भी कोर्स को परचेस करते हैं और वहां पर कोड अप्लाई करते हैं ज्ञान सर, जिसमें कि आपको सभी लेटर्स स्मॉल लिखने और कोई भी स्पेस नहीं होगा, तो आपको अप टू 50% तक डिस्काउंट देखने के लिए मिल सकता है। ये ऑफर लिमिटेड टाइम के लिए, तो जल्द से जल्द आप ऑफर का लाभ लीजिएगा। चलिए दोस्तों और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए घ से संबंधित कुछ दिए हैं, घ और ज, है ना। जैसे घन, घन का मतलब होता है बादल, अधिक, घना, गणित का घन, पिंड, हथौड़ा। जलज, जलज का मतलब कमल होता है, मोती होता है, शंख हो गया, मछली, चंद्रमा, सेवार, है ना। जाल, जाल का मतलब फरेब है, बुनावट है या फिर जाला। इसी तरीके से जीवन, जीवन का मतलब जल, प्राण, जीवित, है ना। जलधर मतलब बादल, समुद्र। जड़ का मतलब होता है मूर्ख या फिर मूल, है ना। ज्येष्ठ, ज्येष्ठ का मतलब पति का बड़ा भाई या फिर बड़ा भाई या फिर हिंदी का महीना। अच्छा दोस्तों आपके दिमाग में एक प्रश्न आ रहा होगा, क्या ये पर्यायवाची होता है? नहीं, देखिए पर्यायवाची अलग चीज है और अनेकार्थी शब्द अलग चीज है ना। ये चीज आपको याद रखना है। अब आगे दिए त और द, त और द से संबंधित कुछ शब्द दिए गए। देखिए जैसे तीर, तीर का मतलब होता है बाण, है ना। किनारा भी होता है, तट भी होता है। तारा, तारा का मतलब आंख का पुतली, नक्षत्र। बाली की भार्या, भार्या का मतलब यहाँ पे पत्नी, है ना। या फिर आगे दिया बृहस्पति की स्त्री। दंड, दंड का मतलब सजा, डंडा या फिर एक व्यायाम। दल, दल का मतलब समूह होता है, सेना होता है, पत्ता, हिस्सा, पक्ष, भाग, चीड़ी, है ना। द्रव्य मतलब वस्तु या फिर धन। आगे दिया ध और न से संबंधित। ध से जैसे धन बोला गया तो धन का मतलब संपत्ति या योग होता है। धर्म का मतलब प्रकृति, प्रभाव, प्रकृति, स्वभाव, कर्तव्य, संप्रदाय इत्यादि। नाग का मतलब हाथी और सांप दोनों होता है। नग का मतलब पर्वत, वृक्ष या नगीना। निशाचर मतलब राक्षस होता है, प्रेत होता है, उल्लू होता है और चोर भी होता है निशाचर मतलब। अब यहाँ पर देखिए कई और शब्द दिए गए प, फ, ब और म से संबंधित, है ना। जैसे पद का मतलब चरण, शब्द, पैर, स्थान, ओहदा, कविता का चरण इत्यादि। पानी का मतलब जल, चमक, इज्जत, है ना। पक्ष का मतलब 15 दिन का समय, और, पंख, बल, सहाय, पार्टी। इसी प्रकार पत्र मतलब पत्ता, चिट्ठी, पंख, है ना। पृष्ठ का मतलब पीठ, पत्रा या पीछे का भाग। प्रभाव का अर्थ होता है सामर्थ्य, असर, महिमा या दबाव। पतंग मतलब सूर्य, पक्षी, टिड्डी, पतिंगा या फिर गुड्डी। पेय मतलब दूध या पानी। फल का मतलब होता है लाभ, मेवा, नतीजा, भाले की नोक, है ना। बल मतलब सेना या शक्ति। बलि ये राजा बलि, है ना। बलिदान, उपहार, कर इत्यादि। मुद्रा मतलब मुहर, आकृति, धन इत्यादि। और आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर देखिए कुछ और शब्द दिए भ और म से संबंधित। यहाँ पर दिया जैसे भाग मतलब हिस्सा, विभाजन, भाग्य। मान मतलब इज्जत, अभिमान, नाप, तौल, ये सब होता है मान। मैं मतलब राय, वोट नहीं, है ना, ये मत होता है। मधु का मतलब है शहद, शराब, मीठा, बसंत ऋतु। मित्र मतलब सूर्य या दोस्त। महावीर को हनुमान, बहुत बलवान, जैन तीर्थंकर, ये भी महावीर है। मूक मतलब गूंगा, चुप या फिर बेबस। अब य, र, ल और व से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण शब्द दिए गए। जैसे योग, योग का मतलब होता है नियम, उपाय, मिलन, जोड़, इसे योग कहते हैं। समूह, देखिए राशि मतलब समूह, मेष, कर्क आदि राशियां। रस मतलब प्रेम, काव्य के 9 रस, स्वाद, सार इत्यादि। लक्ष्य का मतलब निशाना या उद्देश्य होता है। वर मतलब दूल्हा या फिर वरदान और श्रेष्ठ, ये सब होते हैं। वर्ण मतलब जाति, रंग, अक्षर। नेक्स्ट आगे दिया विग्रह मतलब लड़ाई, शरीर, देवता की मूर्ति, इन्हें विग्रह कहते हैं। विषम जो सम न हो, मतलब जो उबड़ खाबड़ हो। भीषण या फिर बहुत विकट, ऐसे कहते हैं ना, विषम परिस्थिति मतलब भीषण परिस्थिति है। वन मतलब जंगल और जल। विरोध का मतलब होता है वैर, विपरीत भाव। आगे दिया विधि मतलब कानून हो गया, रीति रिवाज हो गया, ईश्वर, भाग्य, ढंग, इसे कहते हैं विधि। आगे बढ़ेंगे, देखिए यहाँ पे दिया विजया, विजया का मतलब होता है दुर्गा या फिर भांग। आगे वार दिया, वार का मतलब प्रहार, बारी या दिन। और आगे बढ़ेंगे दोस्तों तो यहाँ पर स और स मतलब बड़ा स और छोटा स से संबंधित कुछ शब्द हैं। जैसे शिव मतलब मंगल, महादेव, भाग्यशाली। शुद्ध मतलब पवित्र, ठीक, जिसमें मिलावट न उसे शुद्ध कहते हैं। सर मतलब तालाब, सिर या फिर पराजित, है ना। आगे दिया सेहत, सेहत का मतलब है सुख, भाग्य, रोग से छुटकारा, इसे सेहत कहेंगे। सुधा मतलब अमृत हो गया, पानी हो गया, ये सब सुधा है। आगे यहाँ पर दिया है शक्ति, शक्ति मतलब देवी, है ना। देखिए देवी को शक्ति कहते हैं, या फिर योग्यता, प्रभाव, बल, ये शक्ति हो गया। और आगे बढ़ेंगे दोस्तों, यहाँ पर दिया सारंग, सारंग का मतलब होता है हाथी, कोयल, कामदेव, सिंह, धनुष, फिर भौरा, मधुमक्खी, कमल इत्यादि।
स्थूल का मतलब मोटा है, सहज में दिखाई देना या फिर समझ आने योग्य, स्पष्ट। स्नेह मतलब प्रेम, तेल या फिर चिकनाई। अब यहाँ पर ह से संबंधित कुछ शब्द दिए गए, ये भी महत्वपूर्ण है, देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर दिया ह का मतलब है हार। पहले हार से आभूषण या पराजय। देखिए होता है ना हार होना या फिर हार लेना। हार लेना मतलब बात आभूषण की हो रही, हार जाना मतलब पराजय की हो रही। हंस मतलब प्राण या फिर पक्षी विशेष। देखिए हंस एक पक्षी होता है और हंस का मतलब प्राण भी है। हाथी, हस्ती को हाथी और अस्तित्व दोनों कहते हैं। बोलते हैं ना हस्ती मिट गई, मतलब अस्तित्व खत्म हो गया। हरकत मतलब गति, चेष्टा या फिर नटखटपन, है ना। हीन मतलब रहित, दीन, निकृष्ट। हरि का मतलब हाथी, विष्णु, पहाड़, सिंह, इंद्र, घोड़ा, सर्प, बंदर, वानर, मेंढक, यमराज, शिव, कृष्ण, किरण, कोयल, है ना। ये सब हरि के मूल हैं, मतलब अर्थ है। तो दोस्तों यहाँ पे अनेकार्थी शब्द के जो महत्वपूर्ण शब्द जो पेपर में आने लायक है, इस क्लास में हम लोगों ने डन किया है। अगली क्लास से विपरीतार्थक शब्द या विलोम शब्द की चर्चा शुरू करेंगे। देखिए जो विलोम शब्द की क्लास होगी ये यूपी पीसीएस के अतिरिक्त आरओ एआरओ के लिए भी महत्वपूर्ण होने वाला है। आरओ एआरओ क्या भाई, कोई भी ऐसा पेपर जहां पर हिंदी आता है वहां पर विलोम शब्द देखने के लिए मिलते हैं। तो ये काफी महत्वपूर्ण क्लास होगी जो अगली क्लास बनेगी। तो हम लोग आगे विलोम शब्दों का डिस्कशन करेंगे। देख सकते हैं एकदम भर भर के विलोम शब्द दिए, कोई भी ऐसा शब्द नहीं है जो छूट जाए या फिर एग्जाम में ऐसा शब्द आ जाए जो आप ना पढ़े रहिए, है ना। आप देख सकते हैं कितनी लंबी स्लाइड है, देखिए अब अभी तक ये चल रहा है ना। ये काफ़ी ज़्यादा विलोम शब्द है, तो इसको हम लोग अगली क्लास में शुरू करेंगे। हाँ दोस्तों, अगर आप टीम के पेड कोर्सेज से जुड़ना चाहते हैं पीसीएस के प्रिपरेशन के लिए, तो इन दिए गए नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप करके आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ये ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ से व्हाट्सएप के माध्यम से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।